एवरीबॉडी और आप सबका वापस स्वागत है ये वीडियो में। लास्ट टाइम हम जब ये वीडियो किए थे तो लास्ट थर्सडे को हमारी जैसी बात हुई थी कि अगाथा का वीडियो रिव्यू मतलब एपिसोड वाइज रिव्यू करेंगे। तो आज हम वापस आ चुके हैं और जिस तरह का वो जो स्टूडियो वाली हालत नहीं है आज, लेकिन आज हम वापस घर से ही कर रहे हैं। जब नेक्स्ट एपिसोड आई होप स्टूडियो में होगा मेरा रिव्यू के साथ। तो अगर हम बात करें पहले दो एपिसोड में तो हमें अगाथा हार्कनेस क्या है और उसकी जो रिव्यू या फिर उसको जो प्रीव्यू दिखाया गया है कि वो जो अभी भी वांडा के स्पेल में ही है, अंदर बंदी हुई है और 3 साल से उसके अंदर ही थी। लेकिन जब तक उसकी जो दूसरी दोस्त है, आई थिंक ऑब्रे प्लाजा है, वो उसको उसमें से बाहर लाती है, फिर वो वापस अगाथा हार्कनेस बन जाती है। तो पहले तो एग्नेस नाम था उसका, मतलब अगाथा का ईजी और हार्कनेस का ईएस, आई थिंक ऐसा हम समझ सकते हैं। तो उसके बाद वो रोड का रास्ता एक टीन जो है जिसका आई थिंक जो लॉके नाम है, तो वो आता है। तो वो बोलता है कि रोड का रास्ता मैं जानता हूँ। तो वो लोग रोड में जाने के लिए अलग अलग विचेस को वापस साथ में ले जाते हैं। ग्रीन विच नहीं मिलती है तो वो शेरोन को लेके जाते हैं, जो कि अगाथा की पड़ोस में रहती है, जो वांडा विजन सीरीज में भी थी। उसका जो एक मेन जो एक सीन था वो इसमें दिखाया गया है, उसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो आज का एपिसोड जिस तरह का एपिसोड था, तो वो जो कंसिस्टेंसी होती है कि ग्रिपिंग रखने की, वो कहीं कहीं पे इन्होंने रखी है। लेकिन रोड जो है जहाँ पे ये लोग अपनी पावर्स या फिर अगाथा जो है वो अपनी पावर्स लेके जो ऑब्री प्लाजा के कैरेक्टर को हराना चाहती है, जो 7 सेजेस आई थिंक उनका जो नाम है, जो उनके ओपोनेंट्स होंगे, उसके पहले अगर ये लोग जो अपनी पावर्स लेने के लिए निकले तो रोड का जो होता है उसमें बहुत सारे मतलब लेवल टाइप, अगर हम समझे तो लेवल टाइप चीज़ें होंगी, जिसमें हमें पता चलेगा धीरे धीरे कि क्या क्या होने वाला। रोड कहीं कहीं पे आप अगर रोड एंटर कर रहे हो तो वो साइकोलॉजिकली आपको जानता है कि आपका पास्ट क्या था, आपका मतलब प्रेजेंट में आपके साथ क्या ऐसी दुखद घटनाएं हुई थी, जो वो रोड अगर आप जब आप उसमें कोई नया ऑब्स्टेकल के पास आते हो तो वो आपको दिखाता है। सेम आज ये एपिसोड में हुआ, जहाँ पे जो हमारी जो सारी लेडीज है, मैं वैसे तो नाम सबका मेरे को सिर्फ अगाथा और टीन ही याद है, बाकी सबका नाम जो बाकी की 3 विचेस है आई थिंक उनका जो पास्ट के साथ जो हमें दिखाया गया, और जो वाइन वाला रेफरेंस है जो वांडा विजन में भी था, जिन्होंने वो स्ट्रांगली जो देखी है सीरीज उनको पता है कि वो विजन वांडा विजन में भी वो रेफरेंस था ही। उसके बाद मेम्फिस्टो का एक रेफरेंस आता है। तो आई थिंक दे विल ट्राई टू लाइक, मैं क्या बोलूँ कि सेकेंड ऑब्स्टिकल जो अभी हमें दिखाया जाएगा, उसके बाद 5th एपिसोड में मे बी वो मेम्फिस्टो को अपीयर करेंगे। और मार्वल वाले काटने में बहुत माहिर है, मतलब जिस तरह का जो लुक हमें ट्रेलर में एक बंदा है जो ऑरेंज और लाल तरह का दिखता है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि वो मेम्फिस्टो नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्वल वाले ने ऐसे कि पहले भी काटा है एंटमैन में, जिस तरह से वो जो कैरेक्टर था उसको जिस तरह से VFX में दिखाया था, तो वो लोग काटने में माहिर है। बट लेट्स सी जिस तरह का अभी जो ये सीरीज चल रहा है 3 एपिसोड के बाद, तो वो जो कंसिस्टेंसी या फिर जिस तरह से वो लोग ग्रिप बना के रखें तो वो अच्छा रहता है। और स्पेशली ये एपिसोड जिस तरह से शुरू हुआ तो वो थोड़ी कॉमिक टाइमिंग की इसमें ज़रूरत नहीं थी। मतलब मार्वल है तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि ड्रामा तो होगा ही, क्योंकि वो फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में ड्रामा प्लस एक्शन था तो भी ड्रामा सह लेते थे। इसमें कॉमेडी है, लेकिन आई थिंक कि थर्ड अभी थोड़ी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे होनी चाहिए। बाकी तो जो ड्रामा वाले सीन्स है वो बरोबर है। बाकी अब एक हिंट मिली है कि वो जो वाइन वाला जो ग्लास है जो टीन नहीं पीता है, तो उसके ऊपर से मेरी एक थियरी ये बनती है कि क्या पता वो जो लॉके जो है, जो टीन का कैरेक्टर है, वो एक तो वो अपना नाम भी नहीं बता पा रहा। जब भी वो नाम बताता है तो बीच में सिगिल आ जाता है, मतलब वो जो पत्ते जैसा जो मतलब बोलते हैं ना, लकड़ी जैसा आ जाता है। तो मे बी मेरी एक ये थियरी है कि ये शायद बिली और जो दूसरा जो वांडा का बेटा था उसमें से एक वो है। अभी उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं आया, मतलब जो इसमें जो टीन है उसका बॉयफ्रेंड, मतलब वो गे है। आई थिंक ये बार बार मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि सबको पता ही है अब तक। तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया, तो मे बी आई थिंक ये जो टीन का कैरेक्टर है वो मे बी वांडा का एक बेटा हो सकता है, क्योंकि बहुत चांसेस है, क्योंकि वो वाइन नहीं पीता है।
और कहीं पे जो मेम्फिस्टो रेफरेंस है उसके पहले शायद आई थिंक कहीं पे उनके मदर फादर का जो रेफरेंस निकलता है, तो उसमें वो बोलते हैं कि मेरे पापा तो रेस्ट कर रहे हैं, जिसमें विजन का जो वो जो माइंड स्टोन वाला जो रेफरेंस हम ले सकते हैं, जो जब थैनोस निकाल देता है तो उधर तो वो मर चुका है। और दूसरी बाजू मम्मी का बोलता है तो मम्मी भी रेस्ट, शी इज स्लीपिंग या फिर शी इज रेस्टिंग, जहाँ पे हमें अगर हम बोले कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट करना हो तो ये रेफरेंस बन सकता है कि शी इज स्लीपिंग, मतलब वो जो मंदिर जहाँ पे वांडा को दबा दिया गया है वो वहाँ पे उसका रेफरेंस हो सकता है। तो ये हाई चांसेस है कि या तो जो ने वाइन नहीं पी है या फिर पिए तो भी उसको कुछ हुआ नहीं, मतलब हेलुसिनेशन सबको हुआ, जो को थोड़ा कम हुआ अगर वो पीता तो भी, और अगर उसने पी नहीं है तो शायद ये निकल सकता है कि ये वांडा का एक बेटा हो सकता है। और जो अगाथा का कैरेक्टर है जो इसके अंदर से बाहर आया है, वो अभी भी वो 3 साल पहले जो कॉप थी, जो अभी भी कॉप है ही, आई थिंक जो 3 साल उसके अंदर में रही, तो भी अभी भी वो जो बेटा है वांडा का वो उसको दिख रही है सिर्फ। और लास्ट में हमें ऐसा हमारा कट जाए कि अगाथा वो वापस एग्नेस ही है और ये सब उसके ड्रीम्स में हुआ है, क्योंकि मार्वल इस तरह की चीजें बहुत खेलता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाए कि शायद कुछ और ट्विस्ट है, ये तो बहुत आगे की बात कर दी मैंने, लेकिन ये सारी चीजें भी पॉसिबल है क्योंकि मार्वल है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी सबसे बड़ा वेट वॉट मूवमेंट जो होता है ना कि क्या बोल रही है, तो उसमें शेरोन जो है वो गुजर गई, लेकिन उसके बाद जब लास्ट में वो बताता है कि टीन के शेरोन मर चुकी है, तो तभी अगाथा बोलती है कौन शेरोन। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर क्यों ये है क्योंकि उसको मतलब एक इन्होंने चेक पॉइंट पास कर लिया है, अभी आगे जाके क्या होगा इनके साथ वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ये एक ट्विस्ट या फिर वो ऐसे मजाक में बोल रही हो कि इसका नाम ये नहीं ये कर रखा था हमने, उस हिसाब से, या फिर कुछ सीरियस ट्विस्ट आने वाला हो सकता है। आई एम सॉरी मैं बीच बीच में रुक रहा हूँ। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। और जब ये लोग हेलुसिनेटेड थे तो इनको अपने प्रोबेबली पास्ट दिख रहे थे कि उनके साथ या फिर उनकी मम्मी के साथ उनके जो प्रीस्ट का जो एक प्रीस्ट था उसका पास्ट दिखाया, या फिर शेरोन तो मतलब मरी चुकी है उसका पास्ट हमें किस तरह से दिखाया कि वो जो वांडा विजन में जो अंकल को जो वांडा मार देती है उसमें वो वांडा प्लीज डोंट डू दिस, वो वाला रेफरेंस इसमें डाला इन्होंने। तो ये लोग रेफरेंसेस में तो बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन ये लोग जिस तरह से हेलुसिनेशन वाला है तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि जो विचेस आई हैं, जो विचेस जो इन्होंने एंटर किया है उनको अपना खराब पास्ट दिखा रहा है, क्योंकि रोड में कुछ भी हो सकता है, रोड में इंसान सेक्रीफाइस करता है। तभी मैंने आज के थंबनेल में ये भी लिखा है कि रोड नीड्स अ सेक्रीफाइस। तो अभी शायद खत्म होते होते ये सारी विचेस शायद मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जिस तरह के इनके हेलुसिनेशन में इनको अपना डार्क पास्ट दिखाया गया है तो उसके रिलेटेड आगे आएगा। और जो टीन का कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू में भी, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के रिव्यू में भी बोला था कि इसके कैरेक्टर के ऊपर नजर करने जैसी है, तो वैसा अभी भी लग ही रहा है कि ये कोई बड़ा कैरेक्टर हो सकता है। और आई थिंक मतलब जिस तरह की ये जो ग्रिप पकड़ी हुई है ये छूटे नहीं तो बहुत अच्छा है। बाकी अब तक 3 एपिसोड बहुत अच्छे हैं। और जो विचेस वाली जो चीजें होती है कि ये एक बाल काट के दिया और फिर वो 3 ड्रॉप्स, तो वो टिपिकल विचेस वाली चीजें हैं। कॉमिक थोड़ी कम करे और थोड़े एक्शन सीन सब आई थिंक आएंगे ही। मैंने वो जो थियरी बताई कि वांडा वाले की वो दोनों सो रहे, तो एक एक्सपे थियरी थी, तो ये बिलीवेबल है क्योंकि जो अपनी आइडेंटिटी बताना चाहता है लेकिन कुछ चीज उसे रोक रही है। क्या पता वांडा अभी भी जिंदा है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर हमें एक सीन में दिखाया भी जाए कि ये उसका बेटा है। तो मल्टीवर्स से तो कुछ भी हो सकता है। और आई थिंक अगाथा का कैरेक्टर जिस तरह से प्रोग्रेस ले रहा है और उसका जो पास्ट दिखाया गया है कि उसने एक अपने बेटे को ट्रेड किया था या फिर उसकी जान दे दी थी किसी और विच को, तो उसमें वो जो डार्क होल डायरीज दिखाई जाती है वो वाला सीन जिसमें उसका भी आगे जाके हमें क्या पता कुछ और दिखाया जाए। और एजेंट ऑफ मेम्फिस्टो की हिंट, मतलब मेम्फिस्टो हिंट में ही आ रहा है, क्या पता पूरा सीजन मेम्फिस्टो आए ही नहीं, हमारा ही कट जाए, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन वो जो थियरी है कि अगाथा का बेटा भी हो सकता है जो, या फिर वो वांडा का बेटा हो सकता है, कि मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि मैं थियरीज बना के भूल रहा हूँ। तो मार्वल इस चीज में तो मतलब बाजी मार ही रहा है, लेकिन आई थिंक जिस तरह से ये सीरीज शुरू हुई है तो उस तरह से हाई नोट पे एंड होगी तो बहुत मजा आएगा।
और बस तो इतना ही है। बाकी अगाथा का कैरेक्टर तो है ही क्यूट है, क्या बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और ऑब्री प्लाजा की एंट्री भी अभी 4th एपिसोड में हो ही जाएगी। वो मेन विलन है तो उसका होना ज़रूरी, क्या पता वो ना भी हो। वो जो बेटे वाला जो क्रेव वाला जो सीन है, या फिर क्या बोलते हैं वो जो जिसमें वो बेटे की रोने की आवाज़ आ रही थी बच्चे की, वो उसका बेटा हो या फिर अगाथा का बेटा हो सकता है, जिस तरह के उसके रिएक्शंस थे। तो यही था आज। बट मज़ा आया आज के एपिसोड में, ग्रिपिंग था। कहीं कहीं पे बीच पे लगता था कि हाँ ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यही था। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं कल देवरा के रिव्यू के साथ, उसके बाद ताज़ा खबर के रिव्यू के साथ। मैंने ट्विटर पे डाला था ये, अगर तुम मेरे को सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर दो। तब तक के लिए बाय।